का रचना संसार। वार्ताकार है श्री श्यामलाल चांगरा। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी गद्य साहित्य का युग प्रवर्तक साहित्यकार कहा जाता है। आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के रचना संसार के बारे में। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही ग्राम उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुंशी जी ने अध्यापन के साथ साथ बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। मुंशी जी प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन कार्य करते थे। इनके उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था तथा इसके बाद इन्होंने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद रख लिया। इनका मूल नाम तो धनपत राय था। मुंशी जी ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों व नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वार्थ सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विद्या के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में मुंशी जी का विशेष योगदान रहा है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी भी इनकी विशेषता रही है, जिसने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। प्रेमचंद जी ने कहानियां, उपन्यास व नाटक, निबंध के साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद जी का रचना संसार विस्तृत है। कहानी व उपन्यास लेखन में इनका विशेष योगदान रहा है। दोस्तों, प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी जाती है। आइए पहले हम इनकी कहानियों की चर्चा करते हैं। इनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न, जो 1907 ईस्वी में जमाना नामक पत्र में प्रकाशित हुई। यह उर्दू में नवाब राय नाम से लिखी गई थी। प्रेमचंद के नाम से रचित पहली कहानी ममता 1908 ईस्वी मानी जाती है तथा विभिन्न विद्वानों ने इनकी पहली कहानी के संबंध में अलग अलग मत प्रकट किए। जैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित इनकी पहली कहानी सोत 1915 ईस्वी को माना जाता है तथा डॉक्टर नगेंद्र के ही अनुसार अंतिम कहानी कफन 1936 ईस्वी को माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को माना जाता है। इनकी कहानियों के 3 संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें से सर्वप्रथम प्रकाशित कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी तथा इनका सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी संग्रह मान सरोवर 8 भागों में सरस्वती प्रेस बनारस द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। इनका एक अन्य कहानी संग्रह गुप्तधन भाग 2 भी पाया जाता है। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास के क्रम को 3 सोपानों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रथम सोपान 1915 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का काल। इस चरण की कहानियों में सुदीर्घ कथानकों व घटनाओं के विस्तार एवं आदर्शवाद का प्रयोग किया गया है। इस चरण की प्रमुख कहानियां इस प्रकार है: सोत 1915 ईस्वी, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, बलिदान, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम आदि। द्वितीय सोपान 1920 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक। इस चरण की कहानियों में आदर्शवाद को छोड़कर यथार्थवाद का प्रयोग किया गया है। इस चरण की कहानियां इस प्रकार से हैं: बूढ़ी काकी, विचित्र होली, ग्रह दाग, आग बीती, शतरंज के खिलाड़ी, उस की रात, माता का हृदय, सुजान भक्त, नमक का दारोगा आदि। तृतीय सोपान 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। इस चरण की कहानियों में मानवीय अंतर्द्वंद्वों एवं मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है, जो कि इस प्रकार से: होली का उपहार 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआ 1932, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, बड़े भाई साहब और कफन 1936 ईस्वी आदि। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके लिखे उपन्यासों की संख्या 8 मानी जाती है तथा 9वां उपन्यास
अधूरा रह गया था। आइए जानते हैं इनके उपन्यासों के बारे में। सेवा सदन 1918 ईस्वी। यह उपन्यास पहले बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया, परंतु पहले हिंदी में इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में तिलक, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद पत्नी का स्थान आदि का चित्रण किया है। प्रेमचंद ने स्वयं इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है। प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी। ये उपन्यास भी पहले गोश ए आफियत नाम से उर्दू में लिखा गया, परंतु इसका भी पहले हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ। विशेष बात, इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास इस आंदोलन में लक्षित हुआ है। रंगभूमि 1925 ईस्वी। यह उपन्यास भी पहले चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था, परंतु इसका भी पहले हिंदी में अनुवाद ही प्रकाशित हुआ। इसमें शासक व अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित माना जाता है। कायाकल्प 1926 ईस्वी। विशेष बात यह है कि यह प्रेमचंद जी का मूल रूप में हिंदी में लिखित पहला उपन्यास माना जाता है, अर्थात यह इनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि हिंदी है। इसके बाद सारे उपन्यास हिंदी में ही लिखे। यह उपन्यास योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित उपन्यास है। इसमें कई जन्मों की कहानी कही गई है। निर्मला 1927 ईस्वी। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्याओं को उभारा गया है, अर्थात इसमें दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन एवं विनाश का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास टीवी धारावाहिक के रूप में भी प्रसारित हो चुका है। इनका छठा उपन्यास गबन 1931 ईस्वी। इस उपन्यास में नायक रमानाथ व नायिका जालपा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्यम वर्ग की कमजोरियों एवं उनके खोखलेपन को निरूपित किया गया है। इसमें भारतीय मध्यम आय वर्ग की आभूषण लालसा एवं विषमता की समस्या को उभारा है। इनका सातवां उपन्यास क्रमभूमि 1933 ईस्वी में। इस उपन्यास में समाज में अछूतों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसमें मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग, हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन आदि सभी लोग संघर्षरत हैं। गोदान 1935 ईस्वी। यह प्रेमचंद जी का अंतिम प्रकाशित उपन्यास है। इसमें किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं को निरूपित किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना है। मंगलसूत्र अपूर्ण है। यह इनका अंतिम अप्रकाशित व अधूरा उपन्यास है, जिसे बाद में इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा पूर्ण करके 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। विशेष, सेवा सदन 1918 से पहले भी मुंशी जी के उपन्यास का उर्दू में प्रकाशित हुए थे। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907, 1929 में इसे प्रतिज्ञा के नाम से प्रकाशित किया गया था। दूसरा इनका उपन्यास था असरारे म आबिद उर्फ देविस्तान रहस्य और किसना। चौथा उपन्यास रूठी रानी 1907 ईस्वी। पांचवा जलवा ए इसार। बाद में यह हिंदी में वरदान के नाम से 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही मुंशी जी ने 3 नाटक भी लिखे। करबला 1924 ईस्वी, संग्राम 1921 ईस्वी, प्रेम की वेदी 1933। मुंशी जी ने निबंध संग्रह भी लिखे थे। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार साहित्यिक निबंध। प्रतिभा के धनी प्रेमचंद जी ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा आयोजित प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी की लखनऊ में अध्यक्षता की। इस प्रकार अभी हम कार्यक्रम समारोह में सुन रहे थे वार्ता। शीर्षक था मुंशी प्रेमचंद का रचना संसार। वार्ताकार थे श्री श्यामलाल चांगरा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप हिंदी में समाचार